ना ऐसे व्यक्ति को कभी शांति मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, उसे शांति मिल ही नहीं सकती है। शांति तो तभी मिलेगी जब कामना का अत्यंत अभाव होगा। जब तक आपके मन में किसी प्रकार की कामना है, इच्छा है, तब तक आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। जब कामना का अत्यंत अभाव होगा या बिल्कुल कामना नहीं होगी, तभी शांति मिलेगी, नहीं इस जीव को शांति कभी नहीं मिलेगी। यत् काम सुखम लोके यत् दिव्यम महासुखम तस्य सुखसत्ते नातम पुरुषी कलाम। जो भी संसार में इष्ट पदार्थों के मिलने से सुख होता है, जो हमारे इष्ट पदार्थ हैं जिनकी हमें चाहना है, उन पदार्थों के मिलने से जो सुख होता है तथा जो स्वर्गीय महान सुख है, स्वर्गीय महान सुख है, एक वो जो हम नाम कामना करते हैं और संसार के सुख मिलते हैं, एक वो सुख जो स्वर्ग का महान सुख है। वे सब सुख मिलकर भी तृष्णानाश के सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकते। अगर आपकी कामना चली जाए, आपकी इच्छा समाप्त हो जाए, आपकी तृष्णा नाश हो जाए और जो सुख मिलेगा उसके 16वें हिस्से के बराबर भी ये स्वर्ग का सुख नहीं है, ना संसार की इष्ट वस्तुओं के मिलने का सुख है। न सुखम देवराजत्वे न सुखम देवराजत्वे न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम वीतरागत्वे मुनिरेकांतशीलनः। एकांतशील वीतराग मुनि को जो सुख है, वीतराग सुख जिसका राग बीत गया है, और ऐसा महात्मा जो एकांत से जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि एकांत में वही जीवन व्यतीत कर सकता है जिसको कोई राग नहीं है। जब तक ये जीव को राग है या रागिया ये जीव है, तभी तक इसको दूसरे की आवश्यकता है, वो रह नहीं सकता बगैर दूसरे के। लेकिन जब इसका राग समाप्त हो गया है और ये पूर्ण रूप से वीतराग है, तो एकांत सुख में जो अनुभव करता है वो कोई नहीं कर सकता। वो सुख ना तो इंद्र को है, क्योंकि इंद्रिय भोगों में लिप्त है। इंद्र एक ऐसे देवता है जो सदैव भोगों में लिप्त रहते हैं। तो एकांत का सुख वो व्यक्ति भोगता है जो वीतराग है, जिसके सारे राग बीत गए हैं। वो सुख ना तो इंद्र भोगता है, न चक्रवर्ती सम्राट को। संतों ने क्या कहा है? संत कहते हैं जिनको परमात्मा सुख मिला हुआ है, जो परमात्मा सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे संत कहते हैं ना सुखकारी पंडिता ना सुख भूख भया सुख पैगाही आवती तृष्णा रोग गया। तृष्णा रोग के चले जाने पर जो सुख सहज ही प्राप्त होता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। केवल तृष्णा चली जाए, आपकी चाह चली जाए, आपकी कामना चली जाए, और उससे जो सुख मिलने वाला है उसका बयान नहीं किया जा सकता। जब तक पदार्थों की लोलुपता है, व्यक्तियों की लोलुपता है, कार्य सिद्धि की लोलुपता है, पीड़ा हरण की लोलुपता है, तब तक वो सुख प्राप्त नहीं होता। दासता है ये जीव, पदार्थों का दास है, व्यक्तियों का दास है, क्योंकि सांसारिक सुखों में आसक्ति है। तब तक वो आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, परमात्मा सुख नहीं मिलेगा। दासता, लोलुपता, दीनता मिटने पर भी सुख होता है। जिस व्यक्ति की लोलुपता चली जाएगी, दासता चली जाएगी, हम पदार्थों के गुलाम हैं, हम भौतिक पदार्थों के गुलाम हैं,
हम भौतिक व्यक्तियों के गुलाम हैं, क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा है। तृष्णा की वजह से हम गुलाम हैं और दास हैं। ये मिटेगी चाह के रहने पर, ये मिटेगी चाह के न रहने पर। जिस वक्त आपकी चाह कम होने लगेगी, उसी क्षण आपको आत्मिक सुख का अनुभव विशेष होने लगेगा। वो ऐसा सुख है जो बखान नहीं किया जा सकता। वो तो चाह मिटने पर ही आप अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा सुख ऐसा सुख है जो चाह मिटने पर ही अनुभव किया जा सकता है। वो बखान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता है, लेकिन अनुभव हो सकता है उस व्यक्ति को जिसकी तृष्णा धीरे धीरे समाप्त हो रही है या समाप्त हो गई है। चाह गई चिंता मिटी, उस व्यक्ति को चिंता है जिसके अंदर चाह है। उस व्यक्ति को चिंता है, बहुत चिंतित है जिसके अंदर चाह है। जिसके अंदर चाह नहीं उसको कोई चिंता नहीं। अगर हम चिंतित हैं और चिंता में दुखी हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिंदा ही चिता में बैठे हैं, जलती हुई चिता में आप बैठे हैं, आप चल रहे हैं, उस चिता में जल रहे हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिस वक्त जीव की चाह चली जाती है, चिंता मिट जाती है, तो ये मन बेपरवाह हो जाता है, किसी की चिंता ही नहीं करता। जिनको कछु न चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, संसार के कोई पदार्थ नहीं चाहिए, स्वर्ग तक का सुख नहीं चाहिए, यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए। केवल श्री हरिचरणों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिनको कछु न चाहिए सो जग सहंता, वो सहंता है धरती में, जिसको कुछ नहीं चाहिए। जब तक चाह है तब तक चिंता नहीं मिटती है, और जब तक चिंता नहीं मिटती तब तक इस जीव को आत्मिक शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। बिल्कुल शांति नहीं मिलेगी, जरा सा भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कि वास्तविक परमात्मा सुख क्या है ये अनुभव कर ही नहीं सकता। आपने सुना होगा कि पिंगला नाम की वैश्या थी। पिंगला नाम की वैश्या थी, वो बड़ी प्रसिद्ध थी अपने जमाने में, क्योंकि बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नृत्य करती थी, बहुत अच्छा गायन करती थी। बड़े बड़े धनी लोग उसके पास जाते थे, राजे महाराजे भी उसके पास जाते थे, उसके नृत्य और गायन का लाभ उठाते थे। बहुत से भोगी धनी उसके यहां आ जा करते थे, उसे धन दिया करते थे। किंतु एक दिन रात्रि को रात देखती ही रह गई, पर कोई धन देने वाला नहीं आया। एक दिन ऐसा समय आया कि एक व्यक्ति भी पिंगला नाम की वैश्या को धन देने नहीं आया। इससे वो बड़ी उद्विग्न थी और बड़ी उदास थी। जैसे जिस दिन हमको मान लीजिए कि हम डॉक्टर हैं और पैसा नहीं आया, वकील हैं कोई क्लाइंट नहीं फंसा, व्यापार है बोनी तक नहीं हुई, अगर किसान है तो हम अपने खेती का माल बेच नहीं पाए, नौकरी हुई तो पता लगा हमको ओवर टाइम नहीं मिला। बड़े उद्विग्न, बड़े परेशान और चिंतित हैं कि इस साल का बोनस अभी तक नहीं मिला। पिंगला बहुत परेशान है, पिंगला बहुत परेशान है। इतने में उसने देखा कि उधर से एक दत्तात्रेय जी अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे हैं। ये उसका पूर्वजन्म का पुण्य था। पिंगला नाम की वैश्या और पूर्वजन्म का पुण्य कि दत्तात्रेय जी ऐसे महापुरुष अपनी मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे हैं। उनको देखकर वो जाने लगे,
कि इस जनक राजा की विजयी नगरी में नहीं एक ऐसी मूर्खा हूं जो दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती है। केवल महात्मा का दर्शन किया है, पिंगला जैसी वैश्या और दत्तात्रेय जैसे महान पुरुष मात्र दर्शन करने से उसके अंदर के विचार बदल गए और वो कहने लगी कि मैं इस जनक नगर में ऐसी मूर्खा हूं कि दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती है। केवल साधु के दर्शन से ही तुम्हारे अंदर के कुविचार जो है सुविचार में पानित हो जाएंगे। और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष उसके अंदर विचार आते हैं कि ये धनी लोग, ये राजे महाराजे, ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, ये क्या मुझे सुख दे सकते हैं। केवल महात्मा का दर्शन किया, महात्मा से संभाषण नहीं किया, महात्मा से संभाषण नहीं हुआ, महात्मा ने स्पर्श नहीं किया, बल्कि दत्तात्रेय जी को मस्ती में झूमते हुए देखा दूर से, उसके विचार बदल गए। चलत फिरत साधु तीरथ है, तीरथ पुण्य पराई। साधु तो चलते फिरते तीर्थ है और पुण्य जो है साधु को ही मिलता है। मात्र दर्शन से पुण्य मिला और विचार बदल गए पिघला की। वो सोचती है और विचार करती है, कहती है ये मुझे क्या सुख दे सकते हैं, मेरी क्या तृप्ति कर सकते हैं। जो उद्यम थी धन और पुरुषों के लिए पिघला, महात्मा के दर्शन करने के बाद कोई विचार आने लगे कि ये पुरुष क्या हमको तृप्त कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, मुझे दे ही क्या सकते हैं। अगर इनके पास सुख होता, पिंगला विचार करती अपने मन में कि ये धनी पुरुष, ये बड़े बड़े राजे महाराजे, अगर इनके पास सुख होता तो वे मुझे सुख दे सकते, तो मेरे पास उसे लेने क्यों आते। अगर इनके पास सुख होता तो ये बड़े बड़े धनी लोग, बड़े बड़े राजे महाराजे सुख का उपभोग स्वयं करते, ये मेरे पास क्यों सुख लेने आते हैं। मेरी देश से सुख लेने आते हैं, मेरे गाय से सुख लेने आते हैं, मेरे जगत से सुख लेने आते हैं। पिघला विचार कर रही है। पिंगला ने सोचा ये धनी लोग, ये राजे महाराजे जो स्वयं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, वो दूसरे की क्या प्यास बुझाएगा। पिंगला विचार कर रही है कि जो अपने प्यास स्वयं नहीं बुझा सकता, वो दूसरों की प्यास क्या बुझाएगा। जो स्वयं, पिंगला विचार करती है, जो स्वयं टुकड़े के पीछे कुत्ते की तरह सुख के लिए दर भटकता है। कहते ये धनी लोग, ये राजे महाराजे, कहते कुत्ते की तरह पीछे पीछे मेरे घूम रहे हैं, वो औरों को क्या सुख देंगे। पिंगला ने कहा ये औरों को क्या सुख दे सकते हैं। दत्तात्रेय की मस्ती को देख करके पिंगला, दत्तात्रेय की मस्ती को देखकर उसके मन में ऐसा विचार आया, उसे वैराग्य हो गया। उसे वैराग्य हो गया मात्र दर्शन से। उसने कोई साधन नहीं किया, लेकिन उसे वैराग्य हो गया। उसने सोचा अब तक मैंने बड़ी भूल की। इस जीव को जब वैराग्य होगा तभी इसकी अपनी गलती का एहसास होगा। जब तक इस जीव को वैराग्य नहीं होगा, अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा कि मैंने जीवन में आज तक जो गलती की है इसकी सुधार पहले करनी चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब जीव को हृदय से वैराग्य होगा। पिंगला कहती मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। पिंगला जैसी वैश्या जो धन और देह के व्यापार में लिप्त थी, वो एक कहती है कि मैं अपना समय अब नष्ट नहीं करूंगी। सुखदेव महाराज ने लिखा है पिंगला के बारे में,
सुखदेव महाराज कहते हैं आशा ही परम दुख्यम। सुखदेव महाराज लिखते हैं, भागवत में आया है, भागवत के 11वें स्कंद में 40वां श्लोक है, आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा संसिद्ध कांता चा सुखम तुस्सा पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा सुख है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख। इस संसार से निराश हो जाना, उदासीन हो जाना सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। सुखदेव महाराज कहते हैं, पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी, पिंगला जैसी वैश्या और पुरुषों की आशा त्याग की कि मुझे किसी पुरुष नहीं चाहिए और किसी पुरुष से धन नहीं चाहिए, तभी उसे वो सच्चा सुख मिला। तभी पिंगला जैसी वैश्या को भी सच्चा सुख मिला। सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। जिस व्यक्ति को इस संसार से जितनी भी आशा है, समझ लेना वो उतना ही ज्यादा दुखी है और उन्हीं आशाओं की पूर्ति के लिए उतना ही ज्यादा पाप कर सकता है और करता है, उन्हीं आशाओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि आशा पापों की जड़ है। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य पाप करना नहीं चाहता है, फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है, कोई मनुष्य पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है। इस पर भगवान नारायण ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बताया। भगवान नारायण कहते हैं कि अर्जुन, कामना ही पाप का कारण है। आपके मन में कामना उत्पन्न होना, उस कामना की पूर्ति करना ही यही पाप का कारण है। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं, जिनके चित्त में शोक उद्योग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण भीतर ही कामना है। जो जेल में है वो कामना की वजह से, कामना की पूर्ति अगर वो सही तरीके से नहीं कर पाए तो उन्होंने पापाचार को अख्तियार किया और जब पकड़े गए तो जेल चले गए। संसार में जितने भी दुखी हैं, संसार में जितने भी लोग दुखी हैं, उन सब का कारण एक कामना है। कामना प्रत्येक अवस्था में सुख का अनुभव कराती रहती है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव कराती है। अगर आपके अंदर कामना एक के बाद एक और निरंतर अगर उनकी वृद्धि बढ़ती रहे, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहे कामना की, तो उतने ही ज्यादा दुखी हो जाएंगे। जैसे पुत्र के न होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जिन व्यक्तियों को पुत्र नहीं है, अगर उनके अंदर पुत्र की लालसा है तो बड़े दुखी हुए। जन्मने पर उनके पालन पोषण, अब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनका पालन पोषण, विद्याध्ययन और विवादात की चिंता का दुख और मरने पर अभाव का दुख होता है। और अगर वही पुत्र आपके सामने मर जाए तो उसके अभाव का महान दुख होगा। अर्थात आपकी लालसा पुत्र प्राप्त करने की हुई और आपके अंदर दुख उतना ही ज्यादा बढ़ गया। कामना की रहने पर तो प्रत्येक हालत में दुखी ही होगा। जब तक इस जीव को कामना है तब तक दुख इसके साथ है। जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा वैराग ही परम दुख है। आशा ही परम दुख है, उसी प्रकार निराशा ही परम दुख है।
कामना के रहने पर प्रत्येक हालत में दुखी होगा। स्त्री, पुत्र, परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाए। आपकी स्त्री आज्ञाकारी मिल जाए, पुत्र आज्ञाकारी मिल जाए, परिवार के जितने भी सदस्य हैं अगर सब आज्ञाकारी मिल जाए तब भी सुख नहीं मिलेगा, तब भी आपको सुख नहीं होगा। चाहे आपके पुत्र और पुत्रवधू कितने भी आज्ञाकारी हों, आपके नाती पोते कितने भी आज्ञाकारी हों, फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से होगा। अगर आप इनकी कामना का परित्याग कर दें तो आपको सुख होगा। स्त्री, पुत्र और परिवार इनकी कामना ही छोड़ दीजिए, आप सुखी हैं। ऐसा विचार कर पिंगला अपनी सारी धन संपत्ति को लुटाकर वैराग के नशे में निकल जाती है। पिंगला वैश्या अपनी सारी धन और संपत्ति को लुटा देती है और पूर्ण विरक्त हो जाती है। निश्चय करती है, पिंगला वैश्या को ग्रहण इसलिए दिया गया कि जो सदैव भोगों में लिप्त रहा, एकाएक उसको विरक्ति हो गई महात्मा के दर्शन से। महात्मा का पूर्ण प्रताप तो देखिए और उस पिंगला का भी सौभाग्य देखिए। महात्मा का पूर्ण और प्रताप और पिंगला का सौभाग्य कि मात्र दर्शन करने से उसको वैराग्य हो गया। पिंगला निश्चय करती है, मैं परमात्मा का ही भजन और ध्यान करूंगी। दृढ़ निश्चय कर लिया पिंगला ने कि मैं भगवान का ही भजन और भगवान का ही ध्यान करूंगी, अब किसी धनपति का नहीं करूंगी और राजे महाराजे का नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी सारी कामना समाप्त हो गई, सारी आशा समाप्त हो गई महात्मा के दर्शन करने से। इसलिए अगर कोई महापुरुष आपको कहीं मिल जाए तो उनके सत्संग का लाभ अवश्य उठाइए, जिससे हो सकता है अगर उनकी कृपा की वर्षा हो जाए तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। पिंगला कहती है, अब मैं परम सुखी हो जाऊंगी। अभी वो सुख का अनुभव करती है क्योंकि वैराग्य हुआ है, लेकिन भजन और ध्यान करके परम सुखी हो जाऊंगी। जिस व्यक्ति को भजन प्राप्त हो जाता है और भजन के परिपक्व होने से ध्यान लगने लगता है, वह व्यक्ति परम सुखी होता है। मैमं यस्तुमंगभाग्या क्लेशांजिवेद्वैतभये हीना बंधुन्यत्ते पुरुषासं गच्छति तेनोत्कृतमादाय शिरसाग्रं संगता तक्त्वा दुराचारणं व्रजामि तं धीशणं संतुष्टा श्रद्धे यथालाभे जीवति वीराम मुने वात्मा रणमेनवे। भागवत का वाक्य है जो आप सुन रहे हैं।